जय श्री राम। असली रहेगा तभी ये इसका लाभ मिलेगा। किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है ना, बहुत ज़्यादा, तो इससे अगर नहाया जाए, स्नान इससे किया जाए 5 बार या 6 बार या पूरा भी कर सकते हैं, तो उससे उसका गुस्सा को शांत किया जा सकता है। इसको बजाया नहीं जाता है। बोला जाता है कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था, कृष्णा भगवान जो है ये बजाए थे, मतलब अच्छा। युद्ध वगैरह में बजाया जाता है। अच्छा, तो ये है, तो इससे मतलब लक्ष्मी का फ्लो बना रहता है। हाँ। तो इसको लाने के लिए लक्ष्मी कितना खर्च होती है? ये तो बहुत सस्ता होता है, बहुत ही सस्ता होता है। पुरानी बीमारी है जो जड़ से एकदम मतलब पकड़े हुए है और जिसका कोई इलाज भी नहीं हो पा रहा है, वो भी अगर इस जल को अगर पिएगा तो उसका पेट का जो है समस्या वो दूर हो जाएगा। हम कितना ये बोल रहे हैं ना, इसका जो हवा वाला वेग वाला जो आवाज है वो कंटिन्यू है, वो कम नहीं है। कोई भी बच्चा जो बिल्कुल चंचल, जिसका मन स्थिर नहीं है, कोई बड़े भी है जिनका पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा है, किसी भी कार्य में अगर ध्यान नहीं लग रहा, तो सबसे पहले तो मानसिक शांति पैदा। आँख से रिलेटेड अगर किसी की समस्या है तो आँख का मतलब किसी भी तरह का दूर दृष्टि दोष या निकट दृष्टि दोष या कोई और भी तरह का ग्लूकोमा वगैरह ये सब भी है, तो उसमें भी ये माना गया है, क्योंकि जिन्होंने मुझे बताया है उन्होंने इसका प्रयोग करके देखा है। दूसरा चीज़ मैंने बताया कि इससे एक आभा मंडल इस तरह का क्रिएट होता है कि जो इसके अंदर से जो नाद ध्वनि जो पैदा हो रही है वो आपको चारों तरफ फैल जाता है और निगेटिविटी को दूर करता है। जो जहाँ पे ये रहते हैं तो वहाँ पे आप ये भी वैज्ञानिक तथ्यों से तथ्य है ये कि वहाँ पे बैक्टीरिया वायरस जैसे जितने भी विषाणु होते हैं, निगेटिविटी होता है, वो सब मर जाते हैं। में सुख समृद्धि को लाने वाला दक्षिणावर्ती शंख आपके सामने है। विशेष से बताएंगे रत्नेश खत्री, डॉक्टर राजीव खत्री और उज्जवल खत्री, आप तीनों भाई का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। थोड़ा बताएं, थोड़ा दक्षिणावर्ती शंख का यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्टॉक हम देख रहे हैं, इनके यहाँ देख सकते हैं कि दक्षिणावर्ती शंख है। तो थोड़ा बताइए रत्नेश जी कि दक्षिणावर्ती शंख क्यों रखा जाता है घर में, क्या फायदा होता है, थोड़ा बताइए। इसको घर में रखने का सबसे बड़ा फायदा ये है ना कि इसको आप लक्ष्मी के लिए रख सकते हैं। अगर पैसा आपका प्राप्ति करना है तो ये दक्षिणावर्ती शंख आप रख सकते हैं, लक्ष्मी जी के पास रखिए। हम लोग भी रखे हुए हैं, देखिए वहाँ पर, और लक्ष्मी माता के पास रखिए। लक्ष्मी जी के शॉर्टकट में ये समझ लीजिए ना कि लक्ष्मी जी के भाई हैं ये, क्योंकि अच्छा। लक्ष्मी जी आई हैं समुद्र से और ये भी आया है समुद्र से। हाँ। तो दोनों में एक रिश्ता है जो कि ठहराव होता है लक्ष्मी का। बाकी अगर एस्ट्रोलॉजिकल अगर या फिर अगर पूछना है तो भैया से पूछिए। हाँ बताइए डॉक्टर साहब। देखिए, सबसे पहले तो ये आप देखिए कि इसको दक्षिणापंथी कैसे बोलते हैं, और वामापंथी भी होता है, वामावर्ती होता है और दक्षिणा। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो खुल रहा है वो इस तरफ खुल रहा है ना, और इसका ये जो है इस तरफ खुल रहा है। तो इसके आधार पे इसको बोलते हैं। इसको इस तरह से अगर आप रखिएगा तब समझ में आएगा कि ये दाहिनी ओर खुल रहा है। इसका हाथ में अगर रखते हैं तो दायां हाथ में रखिए इस तरह से, तो देखिए दायां हाथ में दाएं तरफ खुल रहा है ये, इसका ओपनिंग जो है ना। और इसको बाएं हाथ में रखिए, जो देखिए बाएं तरफ इसका खुल रहा है। तो ये इसकी पहचान है। और ये विशेष रूप से बहुत ज़्यादा दक्षिणवर्ती होता है जो शंख, वो बहुत ही कारगर होता है, बहुत पावरफुल भी बोल सकते हैं, बहुत उपयोगी बोल सकते हैं, रामबाण है, कई चीज़ों में रामबाण है। इसको अगर औषधीय भी है, आयुर्वेदिक व्यू से भी अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये बहुत कारगर है। और आप एक चीज़ और भी देख रहे हैं कि ये काफ़ी, देखिए कि ये पतला है और ये कितना मोटा है, तो ये चीज़ भी है। सही ऑथेंटिसिटी का भी एक पहचान होता है, अगर सही रहेगा तभी लाभदायक होगा। तो इसमें जैसे कि आप देखिए कि काफ़ी मोटा है, लेकिन इसको कई लोग बनाते भी हैं। इसके डस्ट से भी बन जाता है, एकदम हूबहू बन सकता है, इसको ढाल के बनाया जा सकता है। इसकी पहचान इसलिए बता रहा हूँ कि जब तक ये असली रहेगा तभी ये इसका लाभ मिलेगा। आप देख सकते हैं कि इसको रगड़ रहे हैं, कस के भी रगड़िए, जितना कस के रगड़िए देखिए इसमें आ रहा है, इसमें घिस नहीं, पाउडर नहीं निकल रहा है इसका। ये आ गया यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आ रहा है, चांदी घिस गया। चांदी घिस गया करने का मतलब। इसको और कस के रगड़िएगा तो भी इस पे कुछ असर नहीं पड़ेगा। देखिए यहाँ पे देखिए अच्छा, आ गया। तो ये पहचान है
हाँ। आप इस तरह से पहचान सकते अगर हैं। वही ढाला हुआ रहेगा, हाँ। अगर नकली बना रहेगा, देखिए देखिए यहाँ यहाँ पे चांदी का यहाँ रंग आ छाप गया। आ गया। हाँ। तो चांदी घिस गया लेकिन ये नहीं घिसा। हाँ, ये तो- इतना हार्ड है, असली रहेगा तो। अच्छा। और अगर ये डस्ट से बना होगा, इसी मटेरियल का डस्ट से, कोई अलग दूसरे तत्व से नहीं बनाता है, वो एकदम बिल्कुल हुबहू इसीलिए लगता है कि इसी मटेरियल के तत्व से बनता है, तो उसको ढाल के बनाया जाता है। तो वो नकली रहेगा तो क्या होगा कि चांदी नहीं घिसेगा, बल्कि ये घिस जाएगा। अच्छा। ये पहचान है। दूसरा चीज़ है कि इसका लाभ क्या है। तो एस्ट्रोलॉजिकल भी है, और एस्ट्रोलॉजिकल में तो यही है कि ये पॉजिटिविटी देता है। इससे एक नाद ध्वनि निकलती है जो वाइब्रेशन क्रिएट करता है आपके चारों तरफ, एक वायुमंडल, एक आभामंडल क्रिएट करता है, जो कि आप इसको कान में भी लगा के सुन सकते हैं। तो देखिए कि इसको एकदम शांत वातावरण में जब सुनिएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कि सागर के तट पे ही आप खड़े हुए हैं। तो ये बिल्कुल सागर से अभी हम लोग बहुत दूर तो हैं, ये हजारों किलोमीटर हम लोग दूर हैं समुद्र हाँ, से। हाँ। लेकिन फिर भी इसमें, और ये सागर से ही जन्मा है। और ये देखिए इसमें प्रकृति का कितना बड़ा गुण देखिए है आप भी देख सकते हैं, कि इसको आप कान लगा के आप सुन सकते हैं। एकदम समुद्र में जो हवा आता है जो समुद्र में जिस तरह का उस तरह से आवाज मेडिटेशन इस पे किया जाता है। अगर किसी बच्चे तो, का आवाज देखते वगैरह कैमरा में आता है कि नहीं। कैमरा में तो मेरे ख्याल से नहीं आएगा। आवाज आ सकता है। इसका साउंड ये करना होगा, मतलब रिकॉर्डिंग। सही में लग रहा है कि जैसे समुद्र में है। समुद्र के किनारे हाँ। जिस तरह से आप बैठते हैं, तो ये चीज़ एक मन को भी शांत करता है, दिमाग को शांत करता है। तो शांति के लिए भी बहुत ज़्यादा, और एक पॉजिटिव नाद ध्वनि एक क्रिएट होता है, जिससे और कि शांत, सही में लगा कि अच्छा लग रहा था। ऐसा माना जाता है कि जो सृष्टि का जो निर्माण हुआ, जो उत्स जो पैदा हुआ, जो देखिए तो और वो मजा आएगा नाद ऐसे। से ही हुआ। ऐसे और मजा आएगा। दोनों लगा हाँ, लीजिए, दोनों को लगा लीजिए। और आप कुछ बोलेगा लगेगा कि को मैक जो होता है ना, माइक, देखिए इको हो रहा है। देखिए आप देखिए, अब हम बोल रहे हैं ना कुछ, हाँ। जय श्री राम। जय श्री राम। सही में इको हो रहा है। लग रहा है जैसे कि गूंज रहा है, अपनी आवाज ही गूंज रहा तो है। जब आप इसको जय श्री राम, और इस पे अगर मंत्र का अगर ये करते हैं ना, इससे तो कोई खास नहीं फर्क पड़ा। दोनों कान हाँ, लगाइए। दोनों कान में। तो दोनों कान लगाइएगा। लेकिन तो वो आपका वो जो समुद्री जो हवा है हाँ, वो इसमें आ रहा ध्वनि है, आ आप रहा है। बोलिए, आप दोनों में आ रहा है। हलचल आ रहा है नहीं, पूरी आप तरह ओम का नाम दोनों में आ ओम रहा है, कीजिए, देख आप ओम सकते हैं। कीजिए। हाँ, दोनों आप में। ओम कीजिए ना, ओम। ओ लग रहा है कि माइंड पे चल रहा है वो। दबाना पड़ेगा कस के। हम कितना ही बोल रहे हैं ना, इसका जो हवा वाला वेग वाला जो आवाज है वो कंटिन्यू है, वो कम नहीं वो रहा है। दिमाग पे चढ़ जाएगा। अब बहुत सुकून, मतलब शांति दे रहा है। कोई भी बच्चा जो बिल्कुल चंचल हम्म। हो, और जो जिसका मन स्थिर नहीं है, कोई बड़े भी है, अगर जिनका पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा है, किसी भी कार्य में अगर ध्यान नहीं लग रहा, तो सबसे पहले तो मानसिक शांति पैदा करो। दूसरा चीज़ मैंने बताया कि इससे एक वायुमंडल, एक आभामंडल इस तरह का क्रिएट होता है कि जो इसके अंदर से जो नाद ध्वनि जो पैदा हो रही है, वो आपको चारों तरफ फैल जाता है और निगेटिविटी को दूर करता है। जो जहाँ पे ये रखा जाता है, तो वहाँ पे आप ये भी वैज्ञानिक तथ्यों से तथ्य है ये कि वहाँ पे बैक्टीरिया, वायरस जैसे जितने भी विषाणु होते हैं, निगेटिविटी होता है, वो सब मर जाते हैं, या भूत प्रेत बाधा ये सब भी खत्म हो जाता है, क्योंकि ये बहुत शक्तिशाली माना जाता है। दूसरा चीज़ कि अगर इसका औषधीय अगर देखा जाए तो ये बहुत अच्छा, इसमें गुण क्या है कि इसके अंदर आप पानी रख दीजिए, और पानी रख के इसको स्टोर कर दीजिए। इसको धूप में रखना है, और क्या करना है कि इसको जाली से थोड़ा ढक देना, ताकि गंदी कपड़ा, हाँ सूती कपड़ा से ढक दीजिए या जाल से ढक दीजिए, ताकि इसमें धूप आए भी लेकिन गंदगी ना आए। तो ये चीज़ जब आप करते हैं और इसको 7 दिन तक छोड़ दीजिए, या 7 दिन से ज़्यादा भी छोड़ सकते हैं, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, मतलब जितना पुराना होता जाएगा उतना ये औषधीय गुण से भरपूर हो जाएगा। और उसका बेनिफिट क्या है, तो किसी का भी अगर पेट से संबंधित, लीवर से संबंधित या आँख से संबंधित किसी भी तरह के कोई भी समस्या, अल्सर है या कोई भी पुरानी बीमारी है जो जड़ से एकदम मतलब पकड़े हुए है और जिसका कोई इलाज भी नहीं हो पा रहा है, वो भी अगर इस जल को अगर पिएगा तो उसका पेट का जो है समस्या वो दूर हो जाएगा। एक ही बार में जल पीना है? नहीं, आप डेली कंटिन्यू कीजिए, मतलब थोड़ा ये थोड़ा करके, थोड़ा 7 दिन 15 दिन रहा
हाँ। तो जल को एक ही बार पीना है? हाँ, एक बार में भी पी सकते हैं, नहीं तो थोड़ा थोड़ा करके भी पी सकते हैं। इसको धूप उसको में कोई और रखना, पानी में मिला, इसको धूप में रखना है, छाया में हटा देना है कि उसी जगह पे छोड़ देना है 10 दिन? 10 दिन छोड़ देना, धूप में ही छोड़ देना, धूप देना। और ढक के रात में रखना है। रात दिन पूरा रखिए, क्योंकि रात में मान लीजिए धूप नहीं है तो आप उसको तो फिर 7 दिन कैसे रखिएगा? तो सबसे अगर एक ही दिन में यूज कीजिएगा तो फिर तो नहीं हो पाएगा ना। तो सबसे अच्छा होगा कि दूसरा चीज, एक चीज और भी, पेट संबंधी के अलावा आँख से रिलेटेड अगर किसी की समस्या है तो आँख का मतलब किसी भी तरह का दूरदृष्टि दोष या निकट दृष्टि दोष या कोई और भी तरह का ग्लूकोमा वगैरह ये सब भी है, तो उसमें भी ये माना गया है, क्योंकि जिन्होंने मुझे बताया है उन्होंने इसका प्रयोग करके देखा है। अच्छा, कहीं लिखा हुआ नहीं है? ये अनुभव के आधार पर है? अनुभव के आधार पर है, और लिखा हुआ भी होगा शास्त्रों में, लेकिन मैं उसके स्रोत को मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन मैं ये उदाहरण मैंने मतलब जिन्होंने ये किया है इलाज और जिससे बिल्कुल ठीक हो गया है, और वो सेना में थे, तो सेना में आप जानते हैं कि कितने कठिन वातावरण में वो लोग रहते हैं, और जिसके कारण उनके शरीर में बहुत तरह की समस्याएं हो जाती हैं, तो वो बिल्कुल एक क्षण में मतलब ठीक हो गया, ऐसा उन्होंने दावा किया था। तो सूर्य तो ये जो सूर्य की तरफ रखेंगे तो ऐसे रखेंगे, ऐसे रखेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। जनरली मतलब पूरब दिशा में रख सकते हैं, रखना चाहिए कि इसको इस तरह से पूरब दिशा में रख सकते हैं, इसका मुंह जो है पूरब दिशा में, ये पूरब हो। हाँ, तो ये बेटर माना जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मतलब रखने के लिए आप कहीं भी रख सकते हैं। वैसे अगर मतलब धार्मिक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बोले तो फिर उत्तर या पूरब में रख सकते हैं। तो सूती से अच्छा हमको लगता है कि कोई ग्लास बना दिया चौकोर टाइप का, और उसको कवर कर दिया जाए, तो ग्लास से छन करके इसमें जाएगा, डस्ट नहीं जाएगा। ग्लास या प्लास्टिक का कवर इस टाइप का बना ले, और इस टाइप का बना करके उसमें डाल दो भी ठीक है। लेकिन फिर वो उसमें मतलब ऑक्सीजन भी आना चाहिए थोड़ा सा, मतलब एक दो छिद्र कर देगा। बिल्कुल अगर बंद कर देंगे तो फिर ऑक्सीजन नहीं आएगा, हवा नहीं आएगा, हवा भी आना चाहिए। अच्छा, चलिए। जाली रहने से यही बेनिफिट है कि उसको ऑक्सीजन भी मिलेगा। और ये एक चीज़ सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने ये भी बताया था कि ये पानी कभी सड़ता नहीं है, चाहे 3 महीना में भी रह जाए, 1 साल रह जाए, ये पानी कभी भी नहीं सड़ेगा। पानी औषधीय गुण से भरपूर हो जाए। तो बोतल में रखना है कि इसी में रख छोड़ देना है? इसी में रखना है। इसी में बोतल में रखिएगा तो फिर तो वो खराब हो जाएगा। खराब हो जाएगा ना? नहीं, कंप्लीट होने के बाद पूछ रहे हैं। नहीं, तो उसको यूज करना है ना, यूज करके फिर इसमें पानी डाल दीजिए। चलिए, वो तो ये आपको मिलता ही रहेगा ना। तो ये देखिए, यहाँ पर आपको दक्षिणावर्ती शंख है और वामावर्ती शंख है। इसमें दक्षिणावर्ती शंख को आप बजा नहीं सकते हैं, और वामावर्ती शंख को आप एक तो बजा भी सकते हैं, एक बिना, और बिना बजाने वाला भी है। तो ये जो है बिना बजाने वाला है, बजने वाला है। ये जो है देखिए, हम बता रहे बाया क्यों बोलते हैं, ये राइट हैंड है, ये आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, बजा सकते हैं, और इसको आप डालेंगे तो यहाँ पे उल्टा आएगा, समझ रहे ना आप। इस हाथ के लिए ये इसको बजाया नहीं जाता है। बोला जाता है कि जब महाभारत का युद्ध हुआ तो कृष्णा भगवान जो है ये बजाए थे, मतलब अच्छा, युद्ध वगैरह में बजाया जाता है। अच्छा, तो ये है, तो इससे मतलब लक्ष्मी का फ्लो बना रहता है। तो इसको लाने के लिए लक्ष्मी कितना खर्च होती है? ये तो बहुत सस्ता होता है, बहुत ही सस्ता होता है। 251 से लेके आपको 550 तक आता है, मिल जाता है। हाँ, मिल जाता है। चलिए, साइज पे डिपेंड करता है। और इसका एक चीज़ और भी मैं बता रहा हूँ, एक एस्ट्रोलॉजर हम मतलब बताए थे, वो किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है ना, बहुत ज़्यादा, तो इससे अगर नहाया जाए, स्नान इससे किया जाए 5 बार या 6 बार, या पूरा भी कर सकते हैं, तो उससे उसका गुस्सा को शांत किया जा सकता है। हाँ, अच्छा, बहुत ज़्यादा इसमें गुण है, बहुत तरह के। चलिए, ये हड्डी को भी मजबूत करेगा ना, इसमें कैल्शियम है ना, कैल्शियम कार्बोनेट से बना है। तो ये हड्डी हो गया, ब्लड हो गया, ये सब चीज़ों के लिए, पेट के लिए तो बहुत अच्छा रामबाण है, आँख के लिए मैंने बताया है। चलिए, और गुस्सा को भी, अब गुस्सा शांत होगा तो बीपी लो हो जाएगा। जस्ट लाइक मोती शांति के लिए पहनते हैं ना, चंद्रमा के लिए पहनते हैं, तो चंद्रमा का ही ये प्रकार है ना। चलिए, और लक्ष्मी माता की कृपा बनी रहेगी, क्योंकि इसको धनतेरस में रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। धनतेरस में या शुक्रवार के दिन, या किसी भी शुक्रवार के दिन, लेकिन धनतेरस का बहुत अच्छा दिन होता है। चलिए, आप तीनों का इसमें सबसे बड़ी बात है कि हर कोई भी साइज का, हर साइज का अपने सब छोटा से बड़ा हर तरह का है। ऐसा नहीं कि बड़ा, जितना बड़ा से बड़ा रखेंगे तो पानी जल के लिए तो बड़ा वाला लेना होगा। चलिए, ये जो है इससे बड़ा साइज भी आता है, वो भी अवेलेबल हो जाएगा। अच्छा, अवेलेबल हो जाएगा। ये एक चीज और है कि इसको खाली नहीं रखा जाता है, या तो आप चावल से भरिए या तो पानी से भरिए। आप पानी इसमें डाल रहे हैं डेली, मान लीजिए
कि इस पानी को अपने पूरे घर में छींटने से वातावरण तो इसको जमीन पे तो नहीं रख सकते हैं ना? नहीं, भगवान माता लक्ष्मी के पास रखना चाहिए। लक्ष्मी पे कुछ स्टैंड वगैरह कुछ लाल कपड़ा में, जैसे हम देखिए सीरियन रखे हुए लाल कपड़ा में, उसी तरह से लाल कपड़ा या चांदी का कोई प्लेट में रखना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इस शंख के बारे में बताया और लोगों को जागरूक किया। आप लोगों से उसके लिए आभार, धन्यवाद। तो दक्षिणावर्ती शंख के बारे में आपने जान लिया है और उसे पहचान भी लिया है और पहचान करने का तरीका भी इन्होंने बता दिया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम फिर मिले किसी और नए अपडेट के साथ। इनसे नमस्कार, जय भारत, जय बिहार, जय हिंद। अगर इनका शॉप देखना है तो आप देख सकते हैं, बहुत ही नियरेस्ट है, फ्रेजर रोड है सामने, डाक बंगला चौराहा, उससे थोड़ा सा आगे आएंगे तो ये है। और यहाँ पे आपको ये है क्या बोलते हैं, मार्केट है, जहाँ पर आपको ये शॉप मिलता है। ग्रांड प्लाजा नाम है यहाँ पर।